ऑलराइट, देखिए बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली आपका ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन आपका एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, राइट। ग्लूकागॉन बहुत ही सिंपल है। चूंकि हम जानते हैं कि इंसुलिन का जो हमारा फंक्शन था वो था ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, बराबर। अब ग्लूकागॉन जस्ट इसका अपोजिट करेगा, इट मींस ग्लाइकोजन को किस में करेगा? ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन को जब ग्लूकोज में करेगा, इट मींस है कि वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक है। क्या है? हाइपरग्लाइसेमिक। ये कैसा एजेंट है? हाइपरग्लाइसेमिक, राइट। ये बात हो गई। ग्लूकागॉन के बारे में देखिए, कुछ बेसिक चीज है। ये सिंगल चेन पेप्टाइड होता है, 29 अमाइनो एसिड का बना होता है, 3500 डाल्टन इसका वेट होता है, मोलिकुलर वेट। तो ग्लूकागॉन सिंगल चेन पेप्टाइड, 29 अमाइनो एसिड एंड 3500 मोलिकुलर वेट। हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट कन्वर्ट्स द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। बच्चों, ये रिलीज कहां से हो रहा? पैंक्रियाज की अल्फा सेल से, जो कि कहां होती हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। पैंक्रियाज के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल ग्लूकागॉन का रिलीज करती हैं, जबकि बीटा सेल इंसुलिन का रिलीज करती हैं। इसको अगर कॉमर्शियली ये रिक्वायर्ड है हमको, तो कॉमर्शियली इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, जिस तरीके से हमने इंसुलिन की प्रिपरेशन लर्न की थी। अच्छा, अब कौन सा स्टिमुलस है जो ज्यादा इसके रिलीज को प्रमोट करता है? तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि ये कैसा एजेंट है? हाइपरग्लाइसेमिक। इट मींस अगर बॉडी हाइपोग्लाइसेमिक हो, ग्लूकोज का लेवल सडन क्या हो जाए? फॉल हो जाए, वहां पे ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाने का काम कौन करता है? ग्लूकागॉन। इट मींस पोटेंट स्टिमुलस की अगर बात करें, राइट, तो पोटेंट स्टिमुलस कौन सा है? हाइपोग्लाइसेमिया। मींस ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए। देखिए, क्योंकि ग्लाइकोजन बेसिकली किसमें? ग्लूकोज में ब्रेक हो रहा है, किससे? ग्लूकागॉन से। तो जब आपका अगर हाइपोग्लाइसेमिया है, मींस ग्लूकोज का लेवल कम है, तो ज्यादा से ज्यादा ये बनाने के लिए आपका क्या रिलीज होगा? ग्लूकागॉन। इसको बेसिकली जिस तरीके से इंसुलिन फ्यूल का बॉडी में स्टोरेज को बेसिकली प्रमोट करता था, वो प्रोटीन को ब्रेक नहीं होने देता था, लिपिड को ब्रेक नहीं होने देता था, ये बेसिकली क्या कर देता है? जो भी फ्यूल स्टोर्ड है, अब फ्यूल लाइक ग्लाइकोजन के फॉर्म में अगर लीवर में स्टोर्ड है ग्लूकोज, तो उसको मोबिलाइज करने का काम करता है। मोबिलाइज करना कि ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में, कब? जब उसकी रिक्वायर्ड है, लाइक फास्टिंग कंडीशन। तो फ्यूल मोबिलाइजेशन, आपको ये वर्ड अपने एग्जामिनेशन में जरूर आंसर शीट में डालना है। कब? ड्यूरिंग द फास्टिंग। फ्यूल मोबिलाइजेशन का मतलब कि आपका जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, राइट। यूज हम देखें तो यूज हाइपोग्लाइसेमिया में हम इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है, जब कभी आप ग्लूकागॉन का यूज करेंगे, तो चूंकि वो हाइपोग्लाइसेमिक होता है, राइट, वो ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा? वो सॉरी, ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा? बढ़ाएगा। हाइपोग्लाइसेमिया में आप उसको यूज कर रहे हो। हाइपोग्लाइसेमिया मींस, ओके, हाँ, जब ग्लूकोज का लेवल कम है तब आप ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के, हाँ, ग्लूकोज का लेवल कम है, इट मींस ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए आप यूज कर रहे हो, तो हाइपोग्लाइसेमिया में यूज करो, बराबर है। मस्ट बी फॉलोड बाय ओरल ग्लूकोज टिल ग्लूकोज लेवल स्टेबलाइज। इसका कहने का मतलब है, जब कभी भी आप ग्लूकागॉन देते हैं, तो ग्लूकागॉन बच्चों जो स्टोर्ड फॉर्म में ग्लाइकोजन है उसी को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाता है। तो दो चीजें ध्यान रखनी है कि अगर स्टोर्ड फॉर्म में ग्लूकागॉन है तभी, ओ ग्लाइकोजन है, तभी ग्लूकागॉन वर्क करेगा। मींस ग्लूकागॉन के वर्किंग के लिए जरूरी है कि ग्लाइकोजन का ऑलरेडी डिप्लीशन ना हुआ हो। इसीलिए लिखा गया है मे नॉट वर्क, ग्लूकागॉन वर्क नहीं करेगा इफ हेपेटिक ग्लाइकोजन इज ऑलरेडी डिप्लीटेड। अगर स्टोर्ड ग्लाइकोजन ऑलरेडी डिप्लीट हो गया है, हट गया है, तब ग्लूकागॉन का एक्शन आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ग्लूकागॉन स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ही बेसिकली ग्लूकोज में चेंज करने का काम करता है। तो ये जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन है आपकी ग्लूकागॉन की, और ये 2 मार्क्स में आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।